नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ने त्रिकोणमिति में जो 8 एक्सरसाइज है उसका सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं और सारे क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। बस आप 8.4 का जो क्वेश्चन बचा है उसको आज लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसके पिछले वीडियो में आपको ये 3 फार्मूला के बारे में बताया गया था। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो इसमें यूज होंगे। पिछले वाले भी फार्मूला यूज होंगे, लेकिन ये 3 का ज़्यादा आपको प्रयोग यहाँ पे दिखेगा और इसके साथ कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला का भी यूज किया जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप उसको जानकारी होगा, आपको जानकारी होता है। चलिए, समय ज़्यादा नहीं है अपने पास, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए और टैन है, इन तीनों को पारी पारी से किस में बदलना है? सेक ए में बदलना है। सेक नहीं दिया होगा जी, साइन से कॉट ए में बदलना है, वही तो गड़बड़ करता है। साइन सेक टैन, टैन को किस में बदलना है? इन तीनों को कॉट ए में बदलना है। तीनों को क्या करना है? आपको कॉट ए में बदलना है, ठीक है। साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आइए देखिए। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले बारी बारी से करना है। इसको एक बार इसमें, इसको एक बार इसमें और इसको एक बार इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? साइन ए। क्या लेते हैं जी? साइन ए। साइन ए को किस में बदलना है? कॉट ए में बदलना है। तो आप एक बात बताइए, साइन के बारे में आप जानते हैं अभी तक, तो देखिएगा ध्यान से। साइन को आप ये भी लिख सकते हैं, साइन ए को आप ये भी लिख सकते हो 1 कॉसेक स्क्वायर है और 1 कॉसेक है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। या साइन को आप ये भी लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए। आप कहिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जी बिल्कुल 1 होता है। तो हमको साइन ए लिखना है, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे तो प्लस उधर माइनस में चला जाएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन है, तो साइन है तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे। तो आप इस साइन को इसमें भी बदल सकते हैं और इसमें भी बदल सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से आप साइन को बदल सकते हैं। या तो साइन बराबर लिखे 1 कॉसेक है, या साइन ए बराबर रूट अंडर 1 - कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। क्यों प्रयोग करना है? क्योंकि हमें इससे आंसर जाना है, इससे आंसर निकालना है। तो इसका आंसर क्या निकालना है? कि साइन ए को कॉट ए में बदलना है। देखिए साइन, देखिए तो कॉट ए कहाँ है? इसमें यहाँ पे कॉट है, ठीक है। और कॉट से कौन रिलेटेड है? कॉसेक रिलेटेड है। कॉस रिलेटेड की कॉस रिलेटेड, तो हम हमारा दायित्व क्या बनता है? सॉरी, हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि इसको हम इसमें बदलेंगे, ना कि इसमें। इसमें इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि हमको कॉट नहीं मिलेगा, फिर लंबा जाना होगा, ठीक है। तो इसमें बदलेंगे। तो समझ रहे हैं क्यों इसमें बदला जा रहा है? सारी चीज़ों को बताएंगे कि आखिर इसी का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, उसका क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्ञात हो गया कि साइन ए को किस में डालना है? 1 कॉसेक है, ठीक है। बदल दिया 1 कॉसेक है। अब देखिए आगे क्या होता है। 1 कॉसेक है, तो आप अभी देखे हैं कि 1 कॉसेक है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है? इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। जैसे लिखा है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? कि 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा? रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक ए, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कॉसेक ए बराबर हमने क्या यूज कर लेना है? ये यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए। हमें किस में बदलना था? कॉट ए के पद में बदलना था, तो ये कॉट ए के पद में बदला गया। तो ये क्या हो गया? हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपको? दूसरा क्वेश्चन है सेक ए। सेक ए, अब सेक ए को क्या करना है? आपको कॉट में बदलना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आपको दो अप्रोच दे रहे हैं। दो अप्रोच क्या है? इस सेक को आप ये बदल लीजिए। सेक किसका अप्रोच है? 1 कॉस है, ठीक है। या इस आप सेक को ये बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर है। कहिएगा कैसे आ गया? तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। तो केवल सेक ए लेना है, तो स्क्वायर किधर जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो इन दोनों में से आप जा सकते हैं। तो देखिए हमें कॉट में जाना है, कॉस से कॉट में जा सकता है, लेकिन समय लगेगा ज़्यादा। दो तीन बार मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा तो पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना होगा? tan ए लेते हैं, तो देखते हैं tan ए का अपोजिट क्या होता है? कॉट ए होता है। तो हमें कौन सा लेना होगा? इसमें बदलना होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझाएंगे कि कब केकरा में कब बदले के बाद
कि दिक्कत ना हो, फिर कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये रहा सेके। तो सेके को अभी बताएं किस में बदलेंगे जी, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या होगा कि 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 cot स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये cot स्क्वायर ए एलसीएम में है, नीचे है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। तो एलसीएम एक है, सॉरी एलसीएम cot स्क्वायर ए यहाँ पे एक है, एक से 20 में भाग कीजिए, cot स्क्वायर ए आएगा। फिर ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना तो आपको आता होगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 1 होगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए नीचे दिख रहा है आपसे, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो रूट का अंदर है, ये पूरा रूट का अंदर है, तो कॉट स्क्वायर रूट के अंदर, इसके बदले रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, कॉट ए हो जाएगा, और ऊपर का रूट वैसे ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये भी जो सेक ए था किस में बदल गया, कॉट के टर्म में बदल गया। हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैंने एक का ही 2 सॉल्व हो गया। अब तीसरा बच रहा है tan ए, तो tan ए का तो बड़ी सिंपल है जी, tan ए को कॉट ए में बदलना है, तो tan ए बराबर क्या होता है, 1/cot ए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन में 3 है, तीनों का तीनों क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान को सेक ए में बदलें, ठीक है। अब देखिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक कॉट, यही 6 होता है, ठीक है। तो 5 एक में बदलना है, किस में बदलना है, सबको बदल देना आपको सेक ए में, तो बच गया 5 में कौन कौन सा आएगा जी, आपको बड़ी मच्छर लग रहा है जी, कौन कौन सा आएगा, देखिए पहला आएगा आपको साइन ए, साइन ए को किस में बदलते हैं, सेक ए में बदलते हैं। देखिए अभी आपको बताए थे साइन ए का 2 लिया गया था, एक लिया गया था रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर है, तो वहां से आप सेक ए में चले जाएंगे, वहां से भी चले जाएंगे, और एक वो था और एक था 1/cosec ए, तो cosec ए से आप सेक में नहीं जा सकते, कॉट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें इसका अलग लेना होगा, जो दूसरा छोड़ देते पहला वीडियो जाके पीछे जाइएगा, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, साइन ए बराबर लेना होगा, साइन ए बराबर लेना होगा 1 सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पे ये हमको लेना होगा 1 - cos स्क्वायर है, क्योंकि cos किससे रिलेटेड है, सेक से रिलेटेड है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये लेना होगा रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर का क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये रूट के अंदर से निकल जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, सेक ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 और रूट अंडर, ठीक है। तो पहला साइन ए बदल गया इसमें। उसी तरह क्या करेंगे आपको, देखिए मैं इसमें आपको देता कि आप बना लीजिएगा कि इसको ऐसे बदल लीजिएगा, उसको ऐसे बदल लीजिएगा, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको दिक्कत हो बदलने में, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा वीडियो बनाने के समय में, यहाँ से आपको नहीं उतारना, वीडियो बनाने के वीडियो देखने के समय केवल समझ लेना है, और उस समय भी नहीं बनाना है। सुबह में वीडियो देखना तो शाम में बनेगा, शाम में देखें तो सुबह में बनाइए, यानी उतना समय का गैप दीजिएगा, तो समझ में ये आएगा कि उसके बाद आपसे बन जाएगा, तो यानी आपको क्या है कि पूरे तरीके से बातों को समझ में आ गया, याद नहीं कि आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, ठीक है। तो साइन ए को हमने बदल दिया। अब देखिए उसके बाद आता है कॉस ए, तो कॉस ए का सिंपल ही, कॉस ए का अपोजिट क्या आता है, सेक है, तो ये हो गया। अब तीसरा है क्या, tan है, tan ए को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है, ठीक है। तो देखिए tan ए को सेक ए में बदलना है, तो tan ए का है एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये भी बड़ी सिंपल है, इसको रूट अंडर लगाइए 1 + tan ए, ये माइनस हो जाएगा 1 - tan ए, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है।
ये tan a का बदल गया किसमें, सेक के फॉर्म में। कैसे हो गया, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या हमें चाहिए, tan बराबर चाहिए, तो ये 1 इधर क्या चलेगा, माइनस में चला जाएगा, और ये स्क्वायर की तरह रूट में चला जाएगा, तो tan ए बराबर करेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, कॉसेक। कॉसेक ए को किस में चेंज करना है, सेके में चेंज करना है। ठीक है, कॉसेक को सेके में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक ए का रिलेशन है, तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है जी, चलिए कॉसेक ए बराबर होगा 1 बाई साइन ए। ठीक है, कॉसेक का बराबर क्या होगा, 1 बाई साइन ए, और साइन ए का हमने अभी चेंज किया था, शायद आपको ये आया था 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर प्लस 1 बाई सेक ए। ये बटा में है, ये मूल बटा ये है, इसके नीचे बटा में ये ऊपर पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा ये हो जाएगा। अब कहिएगा ये कहाँ से आया है, ये नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, तो चलिए जी पीछे देख लीजिए कि साइन ए को हमने कैसे सेक ए में बदला था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब सेक ए है, तो सेक ए को तो सेक ए में बदलना नहीं है। अब बच गया क्या, कॉट, एक बच गया है कॉट ए, तो कॉट ए को किस में बदलना है, सेक ए में। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, कॉट ए को, तो देखिए कॉट ए को इसमें दो तरीके से बदल सकते हैं। इसको कैसे बदल सकते हैं, इसका एक है क्या कि 1 बाई tan ए, ठीक है 1 बाई tan ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं cos ए बाई साइन ए, लिख सकते हैं। तो देखिए tan ए में जाइएगा तो फिर लंबा जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, cot ए बराबर ले लेंगे cos ए बाई साइन ए। ठीक है, cos ए का क्या होता है, cos ए का भी पता है आपको कि cos ए का होगा 1 बाई सेक ए, ये बराबर का चाहिए, और साइन ए का अभी आपको रिजल्ट कुछ देर पहले निकल के आया था 1 प्लस सेक स्क्वायर। देखिए ये सेक स्क्वायर ए प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस सेक स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे क्या होगा, सेक ए। देखिए इसको क्या है, ये बराबर है, तो ये ऊपर एक बटा है, नीचे एक बटा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई सेक ए गुना, ये नीचे वाला ये जो सबसे नीचे रहता है कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, सेक ए बटा रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर है। ये सेक ए से सेक ए कट गया, यानी बच गया 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया। टोटल समय कितना हो गया, चलिए ठीक है, तो अभी भी 2 मिनट समय बाकी है, 13 मिनट का वीडियो होगा, तो लगभग 15 मिनट का देना। ये 2 क्वेश्चन हो गया, चलिए इसमें 2 और क्वेश्चन करा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साइन 63 और साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये हमारा 2 नंबर का पहला है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो पिछले वाले वीडियो में इसका थोड़ा मैंने झलक दे दिया था आपको, कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 प्लस ये साइन को क्या करना है, कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, कॉस में बदल दिया तो क्या होगा 90 माइनस थीटा। जो थीटा होता है अगर 90 में से घटाए तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। जो थीटा होता है यहाँ पे जो नवकोण होता है उसको 90 में से घटा लेते हैं तो ये साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। उसी प्रकार यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में 19 माइनस 73। जो थीटा दिया था उसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बना आपको, यहाँ पे बना साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटेगी तो यहाँ पे भी क्या आएगा 63 आएगा, कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर 90 में से 73 घटेगी क्या आएगा 17। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1
या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, यानी 1/1 क्या होगा 1 होगा। पहला का आंसर आपको मिल गया, क्या होगा 1 होगा। इसी दूसरा में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 25 कॉस 65, दूसरा का दूसरा साइन 25 है, साइन 25 कॉस 65, ठीक है, प्लस कॉस 25 साइन 65। चलिए ये भी वही है, आपको यहाँ पे भी साइन स्क्वायर इसके फॉर्म में आएगा। देखिए यहाँ पे इसको साइन को 25 लिख दीजिए, कॉस है तो कॉस को किस में चेंज कर दीजिए, साइन में। तो क्या करना होगा, 90 में से थीटा घटा देना होगा, 90 में से थीटा घटा देना होगा, प्लस, ठीक है। ये हो गया आपको कॉस, इसको इसी तरह दीजिए कॉस 25, इस साइन को किस में चेंज कर दीजिए, कॉस में। क्या कीजिए, 90 में से थीटा को घटा दीजिए, जो थीटा है वो, ठीक है। साइन 25, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 65 जाएगा 25, कॉस 25, कॉस 90 में से 65 जाएगा क्या होगा 25, ठीक है। अब देखिए साइन 25 साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, कॉस 25 कॉस 25 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको करा दिया। इसके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए तब तक बाय बाय, टेक केयर।